नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अंदर की राजनीति क्या चल रही है। चर्चा बहुत हो रही है, नीतीश कुमार पलटेंगे, नीतीश कुमार के आरजेडी के साथ फिर जाएंगे, ये सारी बातें हो रही है। पर नीतीश कुमार इस बार क्या सोच रहे हैं और नीतीश कुमार के स्कीम ऑफ थिंग्स में आरजेडी है क्या, यह भी सोचना बहुत जरूरी है। और हम आपको बताना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार इस बार अगर अदला बदली का सोच भी रहे हैं तो नई राजनीति का सोच रहे हैं, क्योंकि इस बात का आप ध्यान रखिए कि नीतीश कुमार को भी इस बात का भय है। उनके कैंप से जो सूचना मिलती है, उनके अंदर भी इस बात का भय है कि कहीं हमारे 12 एमपी तो टूटने वाले नहीं। इसलिए कांग्रेस नीतीश कुमार के लिए इंपॉर्टेंट होती दिख रही है। आप हैरान होंगे कांग्रेस क्यों इंपॉर्टेंट हो सकती है, कांग्रेस के पास किस तरह का जनाधार है। आप यकीन मानिए, कांग्रेस के जनाधार को अब नीतीश कुमार भी समझने लगे। मुसलमान कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं और नीतीश कुमार के साथ कांग्रेस जाना चाह रही है। और इसके सूत्रधार अगर दो बड़े नेता बिहार प्रदेश के हैं तो उसमें एक नाम शकील अहमद खां का है और दूसरा पप्पू यादव का है। आने वाले चुनाव में परिस्थितियां क्या बनती है, लेकिन इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन बनता है जिससे कि नीतीश कुमार की कुर्सी पक्की रहती है, तो निश्चित तौर पर ऐसा किया जा सकता है। आप चौकन्ने जरूर होंगे, हैरान जरूर होंगे, लेकिन इस लाइन पर भी सोचा जा रहा है। और यही वजह है कि चूड़ा दही भोज के दरमियान कांग्रेस अलग भोज करती है, अपने कार्यकर्ताओं को बुलाती है, और आरजेडी अलग भोज करती है, लेकिन दोनों एक दूसरे को आमंत्रित नहीं करते हैं। बात यहीं पर नहीं रुकती है। 18 तारीख को राहुल गांधी पटना पहुंच रहे हैं। एक सिविल सोसाइटी का कार्यक्रम है, लेकिन उस स्टेज पर राहुल गांधी तो होंगे पर तेजस्वी यादव नहीं होंगे, आरजेडी का कोई बड़ा नेता नहीं होगा। और दूसरी बड़ी बात आप जान लीजिए कि उस दिन राहुल गांधी आते भी हैं तो लालू यादव से मुलाकात की कोई चर्चा नहीं। तो निश्चित तौर पर यह सवाल उठने लगा है कि आखिरकार कांग्रेस अलग लाइन अख्तियार क्यों करना चाहती है। सवाल यह भी उठ रहा है कि कांग्रेस की इस सोच में नीतीश कुमार दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि जिस दिन लालू यादव ने यह बात कर दी थी कि अब इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व ममता बनर्जी के पास जाना चाहिए, उसी दिन से कांग्रेस भयानक तौर पर आक्रामक हो गई। आप यह जानकर के भी हैरान हो रहे होंगे कि आखिरकार दिल्ली के चुनाव में नैतिक समर्थन भी आरजेडी ने कांग्रेस को क्यों नहीं दिया है, आरजेडी चुप्पी क्यों साधे हुए। तो निश्चित तौर पर एक ऐसा धड़ा है कांग्रेस में जो यह मानता है कि कांग्रेस को अपनी खोई जमीन वापस पानी चाहिए और इसके लिए बिहार में भी मशक्कत करना चाहिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सीमांचल से गुजरी थी। पप्पू यादव लगातार वहां मेहनत कर रहे हैं और आरजेडी से अलग लाइन लेकर के अपना कद बड़ा करने में लगे हुए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर नीतीश कुमार और कांग्रेस का अलायंस होता है और नीतीश कुमार अपने साथ चिराग पासवान को भी लेकर के आते हैं, क्योंकि इन दिनों चिराग पासवान की दिलचस्पी भी बिहार की राजनीति में बहुत ज्यादा बढ़ी है, तो क्या चिराग पासवान के साथ जीतन राम मांझी भी आ जाएंगे, क्या चिराग पासवान के साथ साहनी भी आ जाएंगे। इसलिए एक अलग कॉम्बिनेशन की चर्चा हो रही है जहां ओबीसी, मुस्लिम, अपर कास्ट, इन लोग का अलायंस बन जाए और पिछले कई सालों से जो मुख्य पार्टी आरजेडी और बीजेपी रही है उससे किनारा करके नीतीश कुमार वहां की सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत कर सके। इस तरह की भी बात चल रही है। सवाल यह उठता है कि क्या इसको अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि इस बात को मत भूलिए, एनडीए के तरफ से कहा जा रहा है नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा। सीएम फेस को लेकर के पुख्ता तौर पर कोई भी नहीं कहता कि सीएम वही होंगे। तो क्या चुनाव के बाद स्थिति बदल सकती है, और स्थिति बदल जाती है तो नीतीश कुमार क्या नए समीकरण में आ सकते हैं जिसमें आरजेडी भी नहीं हो, बीजेपी भी नहीं हो, इस तरह की संभावना बनती है क्या, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन कल एक और नेता जो कि चिराग पासवान के चाचा हैं, वो आरजेडी के पास पहुंचे
उन्होंने आरजेडी के नेता को भी आमंत्रित किया, वो भी बिहार की पॉलिटिक्स में अपना रिवाइवल खोज रहे हैं। तो बिहार की राजनीति क्या नए तरीके से ओरिएंट होगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। आइए पहले आपको सुनाते हैं पशुपतिनाथ पारस और प्रिंस क्या कह रहे हैं। मैंने निमंत्रण सबको दिया, अब जिनको हमारे प्रति श्रद्धा होगी वो लोग आएंगे। आप अपने भतीजा चिराग पासवान को भी दिए? नहीं, मैंने उनको इसलिए नहीं दिया है कि पहले कार्यक्रम उनका था कल, वहाँ से हमको कोई निमंत्रण नहीं आया, तो इसलिए मैं भी उनको निमंत्रण नहीं दिया। कल हम लोग गए, हम लोगों ने भेंट किया, मुलाकात किया और बहुत ही अच्छा रहा। उन्होंने आशीर्वाद दिया और एक शिष्टाचार मुलाकात कल हम लोगों ने किया है और उनके परिवार से हमारा बहुत पुराना हम लोगों का रिश्ता रहा है, कोई नया नहीं है और हमारे गार्जियन हैं, हमारे पिता स्वरूप हैं, उनका हमने आशीर्वाद लिया है और बहुत ही अच्छी कल मुलाकात रही। लालू जी भी भोज में शामिल होंगे? दही चूड़ा के भोज? हाँ आएंगे, उन्होंने कहा था वो आएंगे जी। तो आपने सुना, ये प्रिंस पासवान थे, जी हाँ, और आपने खुद पशुपतिनाथ पारस को भी सुना और आप हैरान हो जाएंगे, बिहार की राजनीति में बहुत कुछ हो रहा है। आप अभी की खबर आ रही है कि आनंद मोहन सिंह भी नीतीश कुमार को लेकर के कुछ बोल रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक नया अलायंस बनने की क्या अंदर खाने तैयारी चल रही है। वो कितना सफल हो पाती है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन एक कोशिश जारी है, एक नए अलायंस की कोशिश जारी है, जिसमें कांग्रेस चाहती है कि नीतीश उनके साथ आ जाए। कांग्रेस चाहती है कि दलित के नेता जीतन राम मांझी और चिराग पासवान भी आ जाए। कांग्रेस चाहती है नीतीश आएंगे तो चिराग भी आएंगे, और चिराग आएंगे तो जीतन राम मांझी भी आएंगे, और एक नए पॉलिटिक्स की शुरुआत बिहार में की जा सकती है। और कांग्रेस में नीतीश दिलचस्पी इसलिए ले सकते हैं क्योंकि कांग्रेस अब कॉन्फिडेंट दिखती है कि मुसलमान उनकी तरफ देख रहा है, और मुसलमान अगर माई समीकरण से टूट गया तो आरजेडी बिखर जाएगी, और वो बहुत बड़ा तबका कांग्रेस का जो पुराना वोटर रहा है वो कांग्रेस की तरफ लौट सकता है। इसलिए आप देखेंगे इन दिनों कांग्रेस और आरजेडी के बीच में तलवार लटकी हुई। चलते हम अपने मेहमानों के पास जो हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ मृत्युंजय शर्मा जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ राकेश प्रवीर जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। रामबंधु वत्स जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और राकेश प्रवीर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। इन दिनों जिस तरीके से आरजेडी और कांग्रेस के बीच में दूरियां दिखाई पड़ती है, उसको आप कैसे देखते हैं? आरजेडी और कांग्रेस के बीच में दूरियां दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आप थोड़ा पीछे स्मरण करें कि लालू प्रसाद यादव जी ने इंडी गठबंधन के नेतृत्व के लिए के विजन से ममता बनर्जी का नाम प्रस्तावित किया था और बयान दिया था। उसके बाद से और उसी दौरान किसी ने उनसे कहा भी था कि कांग्रेस इसको तैयार छोड़िए ना कांग्रेस को, यानी जिस हल्केपन से उन्होंने कांग्रेस को लिया, तो कांग्रेस के लोगों को कहीं ना कहीं ये बात अच्छी नहीं लगी, और इसी के बाद से आरजेडी और कांग्रेस के बीच में दूरियां बढ़नी शुरू हो गई है। अभी 18 तारीख को जो राहुल गांधी जा रहे हैं, उसी में मुझे लगता है कि आरजेडी के किसी वरिष्ठ नेता से उनकी मुलाकात या ये सब कुछ चर्चा नहीं है, और इसलिए माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं आंगर खाने में तलखी भी है। और आरजेडी और कांग्रेस के बीच में जो दूरी बढ़ रही है वो बिहार में नए राजनीतिक समीकरण की ओर भी इशारा कहीं ना कहीं इसका है। तो इसलिए इंडी गठबंधन बिहार में अब किस तरह है, नाम तो अभी है, लेकिन वो गठबंधन अंदर खाने से दरक चुका है, और इसीलिए माना जा रहा है कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच में आने वाले दिनों में थोड़ी दूरी और बढ़ेगी, क्योंकि कांग्रेस के नेता भी अब इस बात को लेकर चल रहे हैं कि आरजेडी के साथ वो रहे या न रहे, और आरजेडी भी एक नए समीकरण की ओर उसकी तलाश में
आरजेडी भी बढ़ रहा है, तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि राजद और कांग्रेस के बीच में दूरी इधर के दिनों में थोड़ा तल्ख हुई है, दूरी भी बढ़ी नहीं ठीक है, वो तल्ख तो हुई है। जी हाँ प्रवीर जी, आप कह रहे हैं वो तल्ख तो हुई है, ये बात तो साफ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन एक थ्योरी आ रही है डॉक्टर संजय, और ये थ्योरी नहीं आ रही है, कहा यह जा रहा है कि पप्पू यादव और शकील अहमद खान कांग्रेस की तरफ से नीतीश कुमार के साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, गठबंधन बनाना चाहते हैं और लालू प्रसाद को जवाब देना चाहते हैं। और इसमें नीतीश कुमार भी कंफर्टेबल रहेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार को लगता है कि कांग्रेस के पक्ष में मुस्लिम वोटर्स आ जाएंगे, और कांग्रेस अगर इनके साथ आती है, मुस्लिम आएंगे तो अपर कास्ट भी आएंगे, और नीतीश कुमार आते हैं तो चिराग पासवान भी आएंगे, जीतन राम मांझी भी आएंगे, दलित वोटर भी आएगा, तो कांग्रेस अपने पुराने वोटर्स को जोड़ लेगी। और अगर इस तरह की कोई स्थिति बनती है तो नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर कोई दबाव भी नहीं होगा, क्योंकि एक बात तो बहुत सच है ना, नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे इस पे बहुत तरह का शंका है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि 12 एमपी की भरपाई की जा रही है महाराष्ट्र से, इधर से होता है 12 एमपी क्या करेंगे, अलग होंगे, तो उधर से मैसेज आता है महाराष्ट्र से भरपाई हो जा रही है। तो नीतीश कुमार को लग रहा है कि बिहार में अपनी स्थिति सुरक्षित रखने के लिए एक नए अलायंस में जाना चाहिए जहां चुनौती कम हो। आपको याद होगा आरजेडी के साथ वो गए थे, लेकिन 3 महीने के बाद से ही चर्चा उठने लगी कि अब तेजस्वी के लिए कुर्सी छोड़िए। लेकिन कांग्रेस के साथ इस तरह की बात नहीं होगी, और कांग्रेस के तरफ से खासा मशक्कत की जा रही है। मेरे पास जो जानकारी है उस जानकारी के मुताबिक पप्पू और शकील अहमद खान दोनों जबरदस्त तरीके से प्रयास कर रहे हैं, जबकि अखिलेश सिंह इसमें बाधक बने हुए हैं। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, कांग्रेस सब चाहती है कि हम अपने पैरों पर खड़े हों, लेकिन कांग्रेस की इतनी भी ताकत नहीं है कि कांग्रेस अपने बूते बिहार में सरकार बना ले। तो एक कोशिश की जा रही है। अली अनवर तो इन्हीं के जेडीयू ने ही, बल्कि नीतीश कुमार जी ने ही उनको भेजा था राज्यसभा में। पेशे से वो जर्नलिस्ट थे, लेकिन पसमानदा मुसलमानों को एकजुट करने में उनकी बड़ी भूमिका रही थी। बाद में नाराजगी किस बात को लेकर के नीतीश कुमार की उनसे हुई, तो फिर वो अलग हो गए, और अभी अब सिविल सोसाइटी जो है वो जो प्रोग्राम कर रही है 18 को, जिसमें राहुल गांधी जी शिरकत करेंगे, तो ये उन्हीं का है, संविधान बचाओ। बिल्कुल इस कॉम्बिनेशन में दम है, जिसके तरफ कोशिश कर सकते हैं। अगर 15 को देखिए तो 15 में भी 40 सीटें लालू प्रसाद जी कांग्रेस को देने के लिए तैयार नहीं थे। नीतीश कुमार जी के दबाव के बाद कांग्रेस को 40 सीटें मिली थी। हालांकि कांग्रेस उस समय बहुत अच्छा परफॉर्म की थी, 27 सीटें जीत गई थी 40 में। तो इस बार भी वो प्रयोग नीतीश कुमार कर सकते हैं कि कांग्रेस अगर मेरे साथ आती है तो बिल्कुल जो मुस्लिम वोटर है जो छिटक गई है, वो मुस्लिम वोटर इनके साथ जुड़ सकती है। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी तो हैं ही। चिराग पासवान से क्या इनकी बातें हुई है, चूंकि इनके ऑफिशियल्स जो यहाँ पर भी हैं, वहां भी ये बातें आ रही हैं कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो भाई विधानसभा का चुनाव चिराग पासवान एक मेंबर ऑफ असेंबली बनने के लिए थोड़े लड़ेंगे कि केंद्र की सत्ता छोड़ करके और बिहार में चुनाव लड़ने आ रहे हैं। चिराग पासवान पर थोड़ी शंका है कि क्या वो इनके साथ आ जाएंगे अगर ये कॉम्बिनेशन बनता है। तो अगर चिराग पासवान भी आ जाते हैं तब तो और मजबूत स्थिति हो जाएगी दो तरह से। एक तो कि जो संख्या हो जाएगी सांसदों की वो 17 हो जाएगी, 12 इनके और 5 चिराग पासवान के, 17 और 17 सांसदों का समर्थन चाहिए एनडीए को। तो क्या उस स्थिति में ये 17 सांसद को क्या वो छिटकने देगी भारतीय जनता पार्टी, या चिराग पासवान को साथ करके रखेगी? तो चिराग पासवान पर बात अटक सकती है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, ये नीतीश कुमार और कांग्रेस, इनका एक गठबंधन बन सकता है। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। रामबंधु वत्स जी, इस गठबंधन में कितना दम, इस बात में आपको कितना दम दिखाई पड़ता है? कोशिश तो शुरू है, ये मैं जानता हूं।
राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तर पे अगर अपने नेतृत्व को उभारना चाहते हैं तो उनको राज्य में मजबूत होना ही पड़ेगा, और उसमें बिहार भी वही एक कड़ी है। बिहार में कांग्रेस की स्थिति ये है कि जब भी महागठबंधन जीतती है, चाहे विधानसभा में या लोकसभा में, श्रेय कांग्रेस को नहीं मिलता है, श्रेय आरजेडी को मिल जाता है। और अब तक लंबे समय तक, जैसे कि यहाँ एनडीए में बात चलती है कि नीतीश कुमार को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पसंद है या नापसंद है, उससे ज्यादा बड़ा दखल अंदाजी तो लालू यादव का कांग्रेस के उनके आंतरिक संगठन और पदाधिकारियों के चयन में होता आया है। तो ये भी बात कांग्रेस के जो जमीनी स्तर के नेता हैं उनको खलती है। और आप इस वक्त देखें कि आपने ठीक ही कहा कि चूरादही का कार्यक्रम हुआ जिसमें आरजेडी और कांग्रेस के लोग नहीं गए। बीपीएससी के जो प्रदर्शन था तो कांग्रेस के साथ माले का या वामपंथी पार्टियों का साथ रहा, लेकिन उसमें भी आरजेडी के लोग शामिल नहीं हुए थे। तो इस वक्त कांग्रेस और माले और वामपंथी पार्टी हर वक्त एक दूसरे के साथ है और राजद से उनकी दूरी बढ़ रही है। अगर आप कांग्रेस के किसी नेता से बातचीत करेंगे तो तनाव बहुत गंभीर स्थिति में है। दोनों आरजेडी और कांग्रेस के बीच लगभग संवादहीनता की स्थिति है। संवादहीनता की स्थिति इस कदर है कि इस वक्त तो दोनों में टिकट बंटवारे को लेकर भी संवाद नहीं हो रही है। तो ये निश्चित रूप से एक नए समीकरण का संकेत तो है ही। अब ये समीकरण बनाने की दिशा में लोग कितना आगे बढ़ पाते हैं, किसके पास कितना विकल्प है, ये देखने वाली बात होती है। आप देखिए कि जो एमवाई समीकरण है, जिसके बदौलत लंबे समय तक आरजेडी सत्ता में रही या आज भी जिसके बल पे ही वो राजनीति की बात सोचती है, वो एमवाई समीकरण इसलिए ही मजबूत है आरजेडी के लिए क्योंकि गठबंधन में कांग्रेस है। आप उत्तर प्रदेश में देखिए तो मुस्लिम हर वक्त अखिलेश यादव के पास नहीं रहते हैं, वो कांग्रेस के पास भी जा सकते हैं। तो वो स्थिति आ जाएगी। कांग्रेस अगर आरजेडी से अलग हटके चुनाव लड़े तो वो कितना सीटें जीत पाए या न जीत पाए, लेकिन आरजेडी को कमजोर कर देगी और उसी से कांग्रेस का महत्व झलकेगा। अखिलेश सिंह जो अभी वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं जी, वो उनके बारे में माना जाता है कि वो लालू यादव के करीब हैं। इसलिए ऐसा हो सकता है कि वो अलग नए समीकरण में जिस तेजी की बात कांग्रेस के अन्य नेता बिहार में सोच रहे हैं वो उस तरीके से सहमत न हो। लेकिन निश्चित तौर पे ये बात है कि आरजेडी और कांग्रेस जैसे जदयू और बीजेपी भी अलग अलग समीकरणों पे विचार कर रहे हैं, वैसे वहां भी महागठबंधन में भी आरजेडी और कांग्रेस के बीच उसी तरीके का मसला है। मृत्युंजय जी, आपको क्या दिखाई पड़ता? आपको ये लगता है कि ये वायबल ऑप्शन है, विकल्प है, इस तरफ राजनीति जा सकती है? क्योंकि ये दोनों को सूट करता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कांग्रेस अगर अपना ताकत दिखा पाएगी तभी तो। पर मेरे पास जो सूचना है, नीतीश कुमार भी दिलचस्पी ले रहा है। नीतीश कुमार को लगता है कि आरजेडी से बात करने का फायदा नहीं, वो कहेगी मुख्यमंत्री का कुर्सी दे दो, साथ आ जाएगी, फिर दबाव बनाने लगेगी, जैसा कि पिछली बार हुआ था। बार बार ये बात उठती थी, अब तेजस्वी बनेंगे मुख्यमंत्री, और इसलिए नीतीश कुमार ने उनका साथ छोड़ा। और भी कई वजह हैं। कांग्रेस के साथ कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का वो सेकुलर क्रेडेंशियल, उनके पार्टी के एमपीज, और जहां तक सवाल है बिहार में मुख्यमंत्री का पद, ये सारा कुछ बरकरार रहेगा, उस पर कोई खतरा नहीं होगा। और इसलिए नीतीश कुमार भी इस अलायंस में दिलचस्पी ले रहे हैं। और इसलिए कांग्रेस की तरफ से दो बड़े नेता, मैं बार बार आपसे जो बात कह रहा हूं, शकील अहमद खान और पप्पू यादव, दो लोगों का नाम आ रहा है कि इस और आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। और उसमें नीतीश कुमार को लग रहा है कि मुसलमान का एक बड़ा तबका 18% वोट है, निश्चित तौर पर कांग्रेस की तरफ देख रहा है। कांग्रेस हमारे साथ आएगी तो ये वोट हमारे साथ जुड़ेगा। दलित, चिराग पासवान इन दिनों नीतीश कुमार के बहुत करीब चले गए हैं, दलित भी हमारे तरफ आ सकते हैं। जीतन राम मांझी को हम जैसे चाहेंगे अपने साथ ले आएंगे, उपेंद्र कुशवाहा भी शामिल हो जाएंगे, मुकेश साहनी भी आ जाएंगे, और इस तरीके से हम एक ऐसा अलायंस बना सकते हैं जो कि सत्ता तक हमें पहुंचा सकता है और बिहार की राजनीति नई राजनीति के तरफ बढ़ जाएगी, एक दशा और दिशा नई होगी। आपको क्या लगता है? देखिए पंकज जी, मुझे लगता है नीतीश कुमार जी एक बहुत मंजे हुए खिलाड़ी हैं, और इनफैक्ट आपने सही कहा कि कांग्रेस से हमेशा उन्हें कोई दिक्कत नहीं रही है। जब पहली बार भी आपको ध्यान होगा 17-18 में जब वो
महागठबंधन से बाहर आए थे और उन्होंने घोषणा की थी कि वो अब सरकार नहीं चलाएंगे राजद के साथ, उस समय सोनिया गांधी ने मध्यस्थता करने की कोशिश की थी। और आपको ध्यान होगा उनसे फाइनली बात करने के बाद ही उन्होंने ये फैसला लिया था कि वो इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन फिर भी जो एक नॉर्मल कर्टसी आप देखेंगे दोनों पार्टियों में रही है, और नीतीश कुमार हमेशा बातचीत में रहे हैं कांग्रेस से। लेकिन मुझे लगता है कि ये पूरा समीकरण एक ही शर्त पर शायद तैयार हो। एक तो मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है, एक ही शर्त पर तैयार हो जब नीतीश जी को बहुत स्ट्रेटेजिकली लगे कि इस गठबंधन की बदौलत वो सत्ता में वापस आ पाएंगे। क्योंकि देखिए जैसे ही आप ये गठबंधन बनाते हैं माइनस आरजेडी माइनस बीजेपी, तो बिहार का पूरा चुनावी संघर्ष जो है वो त्रिकोणीय हो जाता है। अब उस त्रिकोणीय मुकाबले में बड़ा मुश्किल है ये कॉन्फिडेंटली कहना कि सारी छोटी पार्टियों के आने के बावजूद नीतीश जी उस गठबंधन को बहुमत दिला पाएंगे या नहीं। तो मेरे ख्याल से वो बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर इफ वाला उसमें है। तो ये जो ऑप्शन है ये मुझे लगता है एकदम लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर लिया जाएगा, जब अब कुछ भी संभव नहीं है, जब अब दिख रहा है कि और मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मैं अभी भी कहता हूं कि पहला प्रेफरेंस जो नीतीश जी का होगा वो यही होगा कि वो बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़े, उसमें वो सीएम का फेस हो। जो और भी साथी पार्टियां हैं उसमें छोटी पार्टियां हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे हम हो, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, वो लोग भी साथ रहे। क्योंकि इस गठबंधन की बदौलत नीतीश जी को बहुत स्ट्रांग एक कॉन्फिडेंस है कि ये गठबंधन रहा तो बहुत आराम से फिर से सत्ता में हम आ ही जाएंगे। तो इससे बाहर हो, इसीलिए आप देखेंगे अभी भी जितने बयान वो दे रहे हैं बहुत सधे हुए बयान दे रहे हैं। इतना कुछ पूछने के बाद नीतीश लालू जी के बार बार इन्विटेशन के बावजूद वो बार बार बोलते जा रहे हैं कि नहीं पहले गलती हुई थी, अब ये गलती नहीं करेंगे। तो इससे थोड़ा दिख रहा है कि वो भी कॉशियस है कि बीजेपी को मैं कोई गलत सिग्नल ना दूं। और वो बहुत फाइन बैलेंस जो एक दिखता है बिहार में कोलिशन का, उसको ब्रेक नहीं करना चाह रहे हैं। राजद में आप देख लीजिए दूसरी तरफ क्या है, राजद में मेरे ख्याल से इंटरनली एक थोड़ा कंफ्यूजन का माहौल है। मैं बहुत खुल के नहीं बोल रहा हूं, लेकिन दो धड़े मोटा मोटी मुझे दिख रहे हैं जिसमें आप देखिए जो लालू जी के लॉयलिस्ट लोग हैं, चाहे उनके प्रवक्ता जो शक्ति सिंह हो गए, चाहे उनके भाई वीरेंद्र जो विधायक हो गए, लालू जी खुद हो गए, ये सब बोल चुके हैं कि नीतीश जी का स्वागत है हमारे यहाँ। उसी के लाइन को आगे बढ़ाती है। मीसा भारती ने भी कह दिया कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव और उनके लॉयलिस्ट जो है उनका लाइन देखिए बहुत स्ट्रांग और हार्ड लाइन है। तेजस्वी यादव बार बार बोल रहे हैं कि नीतीश जी का अब स्वागत नहीं है। मनोज झा ने बोल दिया आधिकारिक रूप से इनफैक्ट कि नहीं अब ऐसा कुछ संभव नहीं है, हम लोग नीतीश जी के साथ गठबंधन में नहीं जा रहे, अब सिर्फ चुनाव होगा। तो वो जो कंफ्यूजन की स्थिति आपको आरजेडी में भी दिख रही है, एक पुराना धाड़ा जो पॉलिटिकली ये समझ रहा है कि नीतीश जी के बिना सरकार नहीं बनेगी, और जो लालू जी की राजनीतिक समझ को यही तो कैच है मृत्युंजय जी, यही तो कैच है। दरअसल जब लालू यादव ने चुनौती राहुल गांधी के नेतृत्व को दे दिया तो कांग्रेस को समझ में बात आ गई कि अब हमें नए एलाइज को देखना पड़ेगा। और कांग्रेस इस बात को समझने लगी कि अरे अरविंद केजरीवाल के साथ अखिलेश यादव चले गए, ममता बनर्जी चली गई, यहाँ फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला अब अलग राग आलाप रहे हैं, साथ ही साथ ये लालू प्रसाद यादव भी इस तरह की बात कर रहे हैं। तो क्यों नहीं हमें नीतीश कुमार का ऑप्शन तलाशना चाहिए। और इसमें एक बड़ी बात जो मैं आपसे कहना चाहूंगा, दरअसल नीतीश कुमार को भी इस अलायंस में लग रहा है कि आरजेडी कमजोर पड़ती है तो नीतीश कुमार ओबीसी के सबसे बड़े नेता के तौर पर बिहार में उभर सकते हैं। बड़ी बात यह, अगर उनका देखिए माई समीकरण टूटता है तो आप ये जान लीजिए ईबीसी और कई जातियां जो कि आप कह दीजिए पॉलिटिकली बहुत ताकतवर नहीं है, उनका वोट बहुत है पर उनके नेता बहुत बड़े हैसियत में नहीं है, नीतीश कुमार सबके नेता बनकर के उभर सकते हैं। और ये पॉसिबिलिटी उनको दिखाई पड़ रही है। उनको लग रहा है कि एक बार नई पॉलिटिक्स शुरू होगी और ओबीसी की पूरी राजनीति ठीक उसी तरीके से मेरे हाथ में होगी जैसे 90 के दशक में लालू प्रसाद के हाथ में होती थी। और इसको भुनाने का प्रयास नीतीश कुमार कर सकते हैं। राकेश प्रवीर जी। नहीं, बिल्कुल आपका आकलन सही है। नीतीश कुमार जी यह प्रयास कर सकते हैं कि वो कांग्रेस के साथ जाके और इन जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, जातीय पार्टियां हैं, उनको साथ लेके, और आपने बिल्कुल एक सही आकलन किया है कि 90 के दशक में जिस तरह से लालू यादव अपने इन्हीं प्रयासों के कारण ओबीसी के एक बड़े नेता के तौर पर उभरे, तो नीतीश कुमार जी की नजर ये है और जो राजनीतिक परिस्थितियां बन रही है उसमें यह आने वाले दिनों में शायद संभव भी हो और
एक तरह से नीतीश कुमार के जो सिपहसालार लोग हैं, जो उनके सलाहकार मंडली के लोग हैं, उनका भी यही मानना है कि नीतीश कुमार जी अगर ऐसी स्थिति बनती है कि बगैर भाजपा और बगैर राजद कोई राजनीतिक यात्रा आगे बढ़ानी हो, तो उसमें नीतीश कुमार जी और क्या क्या कर सकते हैं। तो उसमें ये बातें उभर के आई कि कांग्रेस के साथ अगर नीतीश कुमार जी जाते हैं तो ज्यादा सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि राजद ने पहले ही ये तय कर लिया है कि तेजस्वी यादव ही उसके मुख्यमंत्री के चेहरा है, और भाजपा भी इस बार नीतीश कुमार को पूरे मन से अभी तक स्वीकार नहीं की है मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर। यह माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगी, लेकिन ये नहीं है कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। तो एक तरह से यह कहीं ना कहीं आशंका ये भी है कि नीतीश कुमार जी ऐसे में फिर अपनी अगली पारी के लिए कौन सा सेफ कॉर्नर खोजते हैं, कौन सा वो सेफ रास्ता होता है, तो वो शायद कांग्रेस के साथ जाके कि जितनी संभावनाएं और चर्चाएं चल रही है उसमें ये बातें हो रही है कि नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ जाके अपने को ज्यादा सुरक्षित कर सकते हैं। अब ये अलग बात है, ठीक मेरे पहले जिस वक्ता ने ये बात कही कि शायद साथ जाके कांग्रेस को यह सरकार बनाने का एक बहुमत लेके आ जाए, या उतनी सीटें जीतने, या गठबंधन को इतनी पर्याप्त संख्या में सीटें मिल जाए, अभी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन एक त्रिकोण बनाने की कोशिश हो सकती है, और त्रिकोण बनने के बाद आप हम सब जानते हैं कि जब त्रिकोण बना और बिहार में चुनाव हुए तो एक अलग तरह का परिणाम आया है, और यह परिणाम चौंकाने वाला भी हो सकता है। इसलिए संभावनाएं हैं नीतीश कुमार जी। हेलो जी हाँ, बोलिए बोलिए। तो यही मानना है कि नीतीश कुमार जी अपने को सुरक्षित करने के लिए उनके सामने अब विकल्प बहुत थोड़े रह गए। ठीक है, मैं ऐसा स्थिति बना के रखे जी हाँ, या फिर राजद के पास बहुत ज्यादा उनके लिए कोई जगह है नहीं। ठीक है, मैं वही तो बात कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव अब तैयार भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि तैयार भी होते हैं तो कुछ ही महीने में दबाव दिखने लगता है, और ये इतना आए गए हो चुके हैं कि उससे क्रेडिबिलिटी भी खराब होती है। डॉक्टर संजय, दरअसल मैं इसको इसलिए ऐसा देख पा रहा हूं क्योंकि मुझे जो सूचना मिली और जो बताया गया, मुझे मेरे सूत्रों ने बताया, दरअसल कांग्रेस की कोशिश है कि दलित और मुस्लिम पॉलिटिक्स को अपने हाथ में लिया जाए, और ये एक ऐसा तरीका है, जरिया है, जिसके जरिए वो बिहार में दलित और मुसलमान की पॉलिटिक्स को अपने हाथ में ले सकते हैं। मुस्लिम तो उनकी तरफ देख रहे हैं, दलित में भी उनके पास मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान भी जुड़ते हैं, जीतन राम मांझी भी जुड़ते हैं, तो दलित और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन कांग्रेस की तरफ देखता है। तो अगड़ी जातियां भी देख सकती, क्योंकि अगड़ी जातियां भी बीजेपी में बहुत कंफर्टेबल है बिहार में, ऐसा तो दिखता नहीं है। यह बात तो मैं आपसे कह सकता हूं। सवाल यह उठता है कि इस एक्सपेरिमेंट को इसलिए किया जा सकता है जिससे कांग्रेस भी रिवाइव हो जाए, और कांग्रेस को भी लग रहा है सिर्फ बिहार ही नहीं, यूपी में भी मायावती के इनएक्टिव होने के बाद, लगातार हारने के बाद एक बड़ा स्पेस बना है जिसको पाटने की जरूरत है, और उसको कांग्रेस ही फिल इन कर सकती है। इसलिए कांग्रेस अब कहना शुरू कर दी है कि ठीक है, ये हमारे एलाइज हैं इंडिया ब्लॉक को लेकर के, लेकिन कोई कांग्रेस एनजीओ नहीं है। कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन पाएगी, ये सुप्रिया श्रीनेत का बयान है, और दिल्ली के चुनाव को लेकर के उन्होंने कहा। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जहां कांग्रेस बिल्कुल, आप कह लीजिए मृत प्राय परजीवी, जो कहना चाहिए कह लीजिए, अब कांग्रेस को लगता है कि रिवाइवल भी हो, ऐसे नेता भी साथ आए जिनसे हमारा इंटरेस्ट क्लैश नहीं होता हो। भाई कांग्रेस और आरजेडी में इंटरेस्ट तो क्लैश होता है ना, मुसलमान वोट बैंक को लेकर के तो क्लैश होता है ना। तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस के भीतर यह सोचे कि क्यों नहीं हम नीतीश कुमार को अपने तरफ ले लें और हम अपनी जमीन भी मजबूत करें, नीतीश भी ओबीसी में इकलौते नेता बन जाए, हमें क्या दिक्कत है। और इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं तो
बीजेपी भी अलग, कांग्रेस भी अलग, और हम अपनी रणनीति आगे बढ़ा सकते हैं। हम ताकतवर भी हो जाएंगे। बिहार यूपी में ताकतवर हो गए, दक्षिण में हम ही, तो हम सत्ता में वापसी कर सकते हैं। क्या लगता है आपको? नहीं, संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस को ये बात समझ में आ गई है कि आरजेडी मुझे बहुत भाव अब नहीं दे रही है। और जब से ये लालू प्रसाद जी का बयान ममता बनर्जी जी को लेकर के आया, जबकि कांग्रेस के नेता कहते रहे कि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में, भाई 99 सांसदों वाली पार्टी अगर इंडिया गठबंधन का नेतृत्व नहीं करेगा तो कौन करेगा? दूसरी चीज, आज भी 250 सीटें ऐसी हैं देश में जहां कांग्रेस रनर की भूमिका में होती है। ठीक है, जीत क्षेत्रीय पार्टी जाए, जीत भारतीय जनता पार्टी जाए, लेकिन आमने सामने के टक्कर में कांग्रेस होती है। उस कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा है कि उनके ऐतराज करने से क्या हो। तो कांग्रेस समझ चुकी है कि सीटों को लेकर के इस बार कांग्रेस को बहुत भाव लालू प्रसाद जी नहीं देंगे, जबकि लोकसभा में उनका स्ट्राइक रेट अच्छा रहा। भाई आप उनको 9 सीट दिए, वो 3 जीत गए। आप खुद 24 पर लड़े, 4 जीते। तो कांग्रेस इस बात को कहीं ना कहीं से अंदर से चीजों को तय कर रही है। और नीतीश कुमार जी कांग्रेस के प्रति ऐसे भी सॉफ्ट रहे। ऐसा कुछ नहीं है कि नीतीश कुमार जी, ठीक है, इंडिया अलायंस में अगर बात बन जाती, इनको कन्वेनर बना दिया जाता, और उस समय भी राहुल गांधी जी ने यही कहा करके बात को खत्म की थी कि मैं तो चाहता हूं कि आप बनिए, मुझे क्या आपत्ति है। ममता बनर्जी नहीं चाहती, और पटना के ही अधिवेशन से लालू यादव ने राहुल गांधी को दूल्हा बनाना शुरू कर दिया था। तो ये बात नीतीश कुमार बखूबी समझते हैं कि कांग्रेस को इधर उधर करने में इन लोगों की बड़ी भूमिका है। कांग्रेस अगर आती है, जो बार बार आपकी तस्वीर है, आज चेतन आनंद के घर पर ये हुआ था, नए भवन उनको अलॉट किया गया है, और नीतीश कुमार जी भी उसमें शिरकत किए हैं। तो ये भी एक तस्वीर है जो आज की तस्वीर है। तो जेडीयू को ये कहा जा रहा है कि आपको मुख्यमंत्री अगर रहनी है तो सीटों को लेकर के कांग्रेस आपकी बात मानेगी, छोटी छोटी पार्टियां आपकी बात मानेगी, लेकिन वहां तो बीजेपी अपने तरीके से चीजों को तय करेगी। और जब तय करेगी बीजेपी, तो फिर कल मुख्यमंत्री के तौर पर आप होंगे नहीं होंगे। कोई भी बीजेपी के नेता ये बात कहाँ खुल के कह रहा है कि ठीक है 2025 के चुनाव के बाद जो मुख्यमंत्री होंगे वो नीतीश कुमार ही होंगे। इस पर तो वो बात कर नहीं रहे हैं। तो वैसी स्थिति में संभावना बन सकती है कि एक अलायंस बने, और उस अलायंस में नीतीश कुमार, कांग्रेस और जो आपने सामाजिक समीकरण समझा दिया, बिल्कुल सही समझाया कि अपर कास्ट कांग्रेस के प्रति प्रो रहे हैं, मुस्लिम को बीजेपी को हराने वाली पार्टी का साथ चाहिए। तो जैसे ही ये लोग आ जाएंगे और उनको मुस्लिम को लग जाएगा कि बीजेपी को ये हरा देंगे, तो वो वोट इनके तरफ शिफ्ट करने में बहुत देर नहीं लगेगी, वो इधर टर्न। और कांग्रेस के प्रति ऐसे भी वो प्रो हो गई है, राष्ट्रीय फलक पर भी और क्षेत्रीय स्तर पर भी। तो एक संभावना बन सकती है और ठीक आपने कहा कि दलित, मुस्लिम, अगड़ा और ओबीसी का एक कॉम्बिनेशन बना करके एक बन सकता है एक अलायंस, और उस अलायंस में भी चुनाव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। चुनाव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। राम बंधु वत्स जी, आप कितने सहमत हैं इस बात से? क्योंकि एक बात यह भी कही जा रही है कि नीतीश कुमार ओबीसी पर कंप्लीट मजबूत पकड़ रखना चाहते हैं, जैसे 90 के दशक में लालू प्रसाद का था, और यह संभव है। ठीक है, हम मान सकते हैं यादवों में थोड़ा बहुत इधर उधर हो, लेकिन बाकी जातियां ईबीसी नीतीश कुमार के पक्ष में वोट करती है, ये तो हम सुनते रहे। ओबीसी में भी कई जातियां हैं जो इनको वोट कर सकती हैं, इनके पक्ष में जा सकती हैं। नीतीश कुमार ओबीसी वोटरों के आप कह लीजिए कि खलीफा होंगे, और बाकी कांग्रेस दलित, मुस्लिम और अगड़ी जाति की राजनीति करेगी। तो आरजेडी का क्या होगा? बीजेपी स्ट्रगल कर रही होगी। ये सारी संभावनाएं हैं, पर एक नया समीकरण बनाने के प्रयास में कांग्रेस है, और इसमें दिलचस्पी नीतीश कुमार के कुछ नेता ले रहे हैं, और बात चल भी रही। जी, कांग्रेस और जदयू के गठबंधन की एक अच्छी संभावना है। अगर कांग्रेस और जदयू एक साथ आते हैं तो फिर इसका मतलब तो यही होगा कि आरजेडी अलग और बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। वैसे में इन दो पार्टियों का क्या होगा?
सबसे अच्छी स्थिति तो कांग्रेस जदयू वाली गठबंधन की होगी। माले का भी अपना जो भी कमोबेश जनाधार है, अगर मान लीजिए चिराग पासवान इस तरह की छोटी पार्टियां अगर आ जाएंगी, तब तो आरजेडी बिल्कुल अकेले आ जाएगी और बीजेपी भी अकेले आ जाएगी। अब आपने बिल्कुल सही कहा कि बीजेपी के पास अभी कोई भी ऐसा सामाजिक या जाति का समीकरण नहीं है जिसपे वो कम से कम 90% अभी अपना दावेदारी कर सके। इसी तरीके से आरजेडी के पास तो सिर्फ या तो समाज ही बच जाएंगे। अभी आप भी देखे होंगे कि पशुपति जी के भोज में लालू यादव चले गए। पशुपति जी बहुत ही कम या सीमित जनाधार को रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बावजूद भी लालू यादव का स्वयं जाना ये दर्शाता है कि इस तरह की अगर कोई भी संभावनाएं होती हैं समीकरण की, अगर कांग्रेस उनको छोड़ती है तो छोटी छोटी इकाइयों को भी वो जोड़ के रखना चाहते हैं। यही कारण है कि पशुपतिनाथ जी के उस दही चूड़ा भोज में लालू यादव स्वयं गए हैं। और कांग्रेस के पास जो मुख्य रूप से जो मुद्दा ये है कि महागठबंधन में रहते हुए कांग्रेस के पास से उसका सवर्ण वोट भी चला गया, आरजेडी में धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है और मुस्लिम का तो पूरा श्रेय आरजेडी लेती ही है। इसी तरीके से नीतीश कुमार को भी चिंता है कि जिस तरीके से बीजेपी में सम्राट चौधरी को उभारा जा रहा है तो कोई दूसरा अति पिछड़ा नेता उभर के ना आ जाए ताकि अति पिछड़े समाज में उनकी दावेदारी हो। तो इन सभी चिंताओं के बीच में अगर नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ जाते हैं तो उनका मुख्यमंत्री का पद और उनका जो वोट बैंक इसकी दावेदारी कांग्रेस की ओर से या उस नए गठबंधन में जो भी दल शामिल होंगे उसकी ओर से तो होना नहीं है। वो बिल्कुल निश्चिंत रूप से नीतीश कुमार वहां रह सकते हैं। और एक और बात है कि कांग्रेस हो या इससे पहले लालू यादव ने नीतीश कुमार को अपने लिए दरवाजे खुलने की बात कही थी, तो हर किसी के ध्यान में यह भी है कि नीतीश कुमार जी राजनीतिक तौर पे संन्यास जहां लेके रहेंगे, अति पिछड़े समाज का वोट बैंक हो सकता है वहीं कमोबेश शिफ्ट हो जाए। इसीलिए बीजेपी भी अगर ये चाहती है कि नीतीश कुमार हमारे यहाँ रहे, नीतीश कुमार अगर एनडीए में रहते हुए राजनीतिक तौर पर संन्यास लेते हैं तो अति पिछड़ा तबका बड़े पैमाने पर एनडीए यानी बीजेपी के पास रहेगा। महागठबंधन में भी अगर नीतीश कुमार चले जाते हैं और वहां रहते हुए राजनीतिक संन्यास लेते हैं तो इसके फायदे के कारण, इसके संभावित फायदे के कारण ही लालू यादव ने अपने दरवाजे खोलने वाली बात कही थी। तो हो सकता है यह बात कांग्रेस के नेता भी सोचते होंगे, राहुल गांधी भी सोचते होंगे कि अगर एक नया गठबंधन बन जाए, वो सरकार में जीते या न जीते, लेकिन अगर गठबंधन में रहते हुए नीतीश कुमार अगर राजनीतिक रूप से संन्यास ले लेते हैं तो इसका फायदा उनको बिहार में होगा। तो इस तरह की एक संभावनाएं हैं। ठीक है, और यह गठबंधन जी हाँ मृत्युंजय जी, मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा, इंडिया ब्लॉक का आप क्या नया रीओरिएंटेशन देख रहे हैं क्या, या आप देख पा रहे हैं कि दिल्ली चुनाव के बाद कांग्रेस नए नए घटक दलों को साथ कर सकती है और कई लोग कांग्रेस के साथ से निकलेंगे? आम आदमी पार्टी तो खुल करके कह रही है कि बीजेपी की बी टीम है कांग्रेस, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, उनके सारे नेता कह रहे हैं। और जहां तक सवाल है कांग्रेस का, तो कांग्रेस भी कह रही है कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से झूठ बोलते हैं, दिल्ली और पंजाब के स्तर पर अरविंद केजरीवाल बोलते हैं, दोनों का वैसे ही सपना दिखाने का अंदाज है, प्रोपेगेंडा फैलाने का अंदाज है और सिर्फ ठगने का तरीका है। इस तरह की बात चल रही। अब सवाल है कि पहली बार राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल पे अटैक कर रहे हैं। अजय माकन राष्ट्र विरोधी तक कह चुके हैं, आपने सुना ही होगा, और अरविंद केजरीवाल ने धमकी दी कि इंडिया ब्लॉक से आपको बाहर निकलवाएंगे। समर्थन की बात हुई तो अखिलेश यादव अरविंद केजरीवाल के तरफ चले गए, जबकि मिल्कीपुर में कांग्रेस अखिलेश यादव को समर्थन दे रही है। आप ताज्जुब की बात देखिए, ममता बनर्जी ने सबसे पहले समर्थन दे दिया। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला अभी प्रधानमंत्री कश्मीर गए थे, उनके प्रशंसा में क्या कुछ नहीं कहा, वो आपने सुना ही होगा। साफ कह दिया कि एक बूथ पर किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हुई। दिल्ली को पास लाने के लिए, दिल के पास लाने के लिए हर काम प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। तो क्या आपको दिख रहा है कि दिल्ली के चुनाव के बाद नया स्वरूप बनने जा रहा है, और उस स्वरूप में जेडीयू कितना जल्दी फिट होगी, या जेडीयू अभी
इन तमाम चीजों को और परखेगी, जानेगी, समझेगी? क्या दिख रहा है? या आपको यह दिख रहा है कि यह बस एक तरह से दबाव का टैक्टिस है, दिल्ली चुनाव के बाद सब ठीक हो जाए? पंकज जी, मेरे ख्याल से कांग्रेस की जो सबसे बड़ी दिक्कत है और जिस दिक्कत के कारण वो घटक दलों को अपने साथ नहीं ला पाती है, वो है राहुल गांधी की लीडरशिप पे सवाल। आप देखेंगे कांग्रेस से प्रिंसिपली जो भी ये गठबंधन दल है, उनको किसी को प्रॉब्लम नहीं है। वो हर बार बस ये कहते हैं कि राहुल गांधी की लीडरशिप हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि ये व्यक्ति वो इंस्पिरेशन नहीं ला पाता है, वो गठबंधन महागठबंधन का लीडर के तौर पर प्रोजेक्ट करना संभव नहीं है नेशनली, और इनको लेकर हम लोग चुनाव नहीं जीत सकते। ये सबसे बड़ा कंटेंशियस इशू रहा है। आपको ध्यान होगा, इसी कारण से इनफैक्ट प्रशांत किशोर, उन्होंने कोशिश की थी कि कांग्रेस के रिवाइवल का एक उन्होंने पूरा प्रेजेंटेशन बनाया था और कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में प्रेजेंटेशन दिया, और उसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यही थी कि जो कांग्रेस की लीडरशिप है वो गांधी फैमिली से शिफ्ट की जाए, और उसी पे बात नहीं बनी, और फिर उन्होंने कांग्रेस से हटकर फिर अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान किया। तो कांग्रेस, और ये भी नहीं दिख रहा है कि कांग्रेस इसमें कोई बदलाव लाने वाली है। आप देख लीजिए, चुनाव दर चुनाव आप 2004 से स्टार्ट कीजिए, और उस समय से जब से राहुल गांधी एक तरह से प्रोजेक्ट किए जाते रहे प्रधानमंत्री और या लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर, लीडर ऑफ कांग्रेस के तौर पर, चुनाव दर चुनाव उनके खराब प्रदर्शन के बावजूद ना तो कांग्रेस पार्टी एट लार्ज, ना गांधी परिवार, सोनिया गांधी तैयार होती है राहुल गांधी की लीडरशिप को चेंज करने के लिए। मुझे नहीं लगता है कि नियर फ्यूचर में इसमें कोई बदलाव आएगा भी किसी भी प्रकार से, और यही सबसे बड़ा रीजन रहता है कि आप देखेंगे ये सारी जो गठबंधन की पार्टियां ये कहती हैं कि इनके लीडरशिप में तो हम अपना गठबंधन नहीं बनाएंगे। बिहार में थोड़ा अलग है और नेशनली थोड़ा अलग है। क्यों? जहां जहां भी कांग्रेस एक छोटी पार्टी या सहयोगी दल बन के रहने के लिए तैयार है, वहां किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां पे लीडरशिप का इशू नहीं आ रहा है। तो यहां भी अगर वो कहती है कि हम जेडीयू के साथ आएंगे, तो जेडीयू को कोई दिक्कत नहीं होगी, वो आराम से नीतीश जी को अपना मुख्यमंत्री मानने के लिए शुरू से ही तैयार रहेगी। लेकिन जहां खास करके नेशनल स्केल पे, दिल्ली जैसे स्केल पे, जहां वो अपना लीडरशिप इंपोज करने लगती है, वहां छोटी पार्टियों को दिक्कत होने लगती है। देखिए, कांग्रेस का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है। एक प्रकार से वो पार्टी ऐसी रही है कि जहां भी कोई भी क्षेत्र में अगर एक बड़े नेता छत्रप उभरते हुए नजर आए हैं, तो कांग्रेस ने उनके पर काट दिए हैं। आप बिहार का 80 का दशक देख लें, 2 टर्म लगातार कांग्रेस की बहुमत की सरकार रहने के बावजूद 80 और 85 में 5 मुख्यमंत्री बदले गए। आप उत्तर प्रदेश का देख ले, इसी दौरान वहां 5 मुख्यमंत्री बदले गए। अभी अब बिहार की स्थिति देख ले, बिहार में इनफैक्ट अभी राहुल गांधी 18 तारीख को आ रहे हैं, और एक सभागार का उद्घाटन है जिसका नाम है राजीव सभागार, और एक भवन बन रहा है जिसका नाम है इंदिरा भवन। सोचिए, एक क्षेत्रीय राजनीति में आपको क्या अपने नेता नहीं मिल रहे हैं? पुराने इतने बड़े बड़े कांग्रेस के नेता हुए बिहार में आजादी के बाद, जिनके नाम पर अब सभागार या भवन का नाम रख पाए, तो उससे बाहर ही नहीं निकल पाती है। आप बिहार की स्थिति देख लीजिए, ऐसे कोई कांग्रेस के बड़े नेता जो एक स्टेट पे इंपोज करते हो या पकड़ रखते हो किसी एक वर्ग पे, क्षेत्र पे, अपने वोट बैंक का, कांग्रेस में आपको नेता वैसे नहीं मिलेंगे, और अगर बनने लगेंगे तो फिर वो सरवाइव करते हुए आपको नहीं दिखेंगे। किसी प्रकार से उनके पर काटने की कोशिश होंगे, या तो फिर जेडीयू में शिफ्ट करेंगे, आरजेडी में शिफ्ट होंगे। आप देख लीजिए, अशोक चौधरी थोड़ा बड़े होने लगे, फिर वो जेडीयू में चले गए। तो कांग्रेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसकी खुद की लीडरशिप है, और इस कारण से जब तक उससे वो बाहर नहीं निकलेगी, वो कभी सभी पार्टियों का साथ लाकर नहीं चल पाएगी। और जो दिल्ली में हो रहा है, जो यूपी में हो रहा है, आप देखेंगे 2 सीट के लिए गठबंधन होगी, फिर 4 सीट के लिए गठबंधन नहीं होगी। यही विशेष साइकिल चलता ही रहेगा पंकज जी, मुझे लगता है। नहीं, ये चलता रहेगा, लेकिन एक प्रयास ये भी हो सकता है, जब ये तमाम लोग, क्योंकि कांग्रेस को भी दोस्तों की जरूरत है ना, अगर तमाम लोग ये कहने लगेंगे कि भाई लीडरशिप अपने अध्यक्ष बनाया है, तो लीडरशिप मल्लिकार्जुन खड़गे को दीजिए, और मल्लिकार्जुन खड़गे को दिखा करके दलित को, देखिए एक बात से तो हम इनकार नहीं कर सकते ना कि 3% कम वोट दलित का 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिला, और ये कांग्रेस के लिए उत्साहवर्धक है। कांग्रेस कहीं ना कहीं ये नैरेटिव सेट करने में कामयाब रही कि बीजेपी संविधान के साथ छेड़खानी कर रही है, बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान कर रही, और यही बड़ी वजह है कि आप दिल्ली के चुनाव में भी देखें तो कई दलित नेता दिल्ली के चुनाव में उतरे हुए हैं, और ये दलितों के बीच जाकर के ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि बीजेपी ने पंचतीर्थ बनाया, बाबा साहब के लिए ये सब किया, बाबा साहब को भारत रत्न बीजेपी ने दिया, इस सरकार ने दिया, ये तमाम विश्वास जीतने का प्रयास कर रही है। आखिरकार जब मल्लिकार्जुन खड़गे प्रोजेक्ट होते हैं
और इस तरीके से लोकल छत्रप को जोड़ा जाता है, एक नई कोशिश होती है, तो इसमें कांग्रेस हर तरीके से लाभान्वित होती है। लालू कमजोर होते हैं, कांग्रेस फायदे में रहेगी, मुसलमान कांग्रेस के तरफ मूव कर चुके हैं। अखिलेश कमजोर होते हैं, कांग्रेस फायदे में होगी। उधर अजय राय रोज दिन सर पटक रहे हैं, वो अलग तरह की राजनीति शुरू करना चाह रहे हैं। तो ये इस तरीके से कांग्रेस लाभान्वित होती है। और अब तो प्रियंका भी एक्टिव पॉलिटिक्स में आ चुकी हैं, इसलिए इस तरह की सोच को खाद पानी दिया जा रहा है। देखिए, राजनीति तो प्रोमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन से चलता है, नए नए प्रयोग होते हैं, और ये जो सोच रखने वाले लोग जो काम कर रहे हैं, मेरी उनसे बात हुई तो मैं कन्विंस हुआ, और इसीलिए मैंने सोचा कि आज इस पे एक प्रोग्राम करूं कि आखिरकार क्या कुछ ऐसी संभावना है क्या। मुझे तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि दिल्ली के चुनाव के बाद जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के बीच में जबरदस्त तरीके से तू मैं हो रही है, और अरविंद केजरीवाल के साथ बहुत सारे नेता इंडिया ब्लॉक के दिख रहे हैं, मुझे तो दिखाई पड़ रहा है कि दिल्ली के चुनाव के बाद निश्चित तौर पर विपक्ष के नेता को लेकर के लड़ाई होगी, और उसमें नए तरीके से कौन नेता बनेगा, कौन लीड करेगा, ये भी डिसाइड किया जाएगा। डॉक्टर संजय, क्या कहते हैं आप? नहीं, बिल्कुल। चूंकि देखिए, नीतीश कुमार जी राजनीति में हर कदम फूंक फूंक करके चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी का बढ़ता हुआ कद और उनके दो बयान, चाहे नीतीश कुमार फिर तीसरी बार दोहरा लें, चौथी बार दोहरा लें कि भाई 2 बार हमने गलती कर दी, अब कोई गलती नहीं करेंगे, इसी गठबंधन में रहेंगे, लेकिन उनको पता है कि आखिर फिर मुख्यमंत्री के नाम पर सहमति क्यों नहीं बन रही है। और नीतीश कुमार इस बात को भी समझ रहे हैं कि राष्ट्रीय फलक पर भी हमारी भूमिका होगी तब जब हम एक प्रेशर पॉलिटिक्स करेंगे। अगर हम आ जाते हैं इस अलायंस में ही, और इस अलायंस में बिहार में हमें मुख्यमंत्री का दायित्व सौंप दिया जाता है, तो हम फिर 5 साल के लिए कंफर्टेबल हो जाएंगे। लेकिन क्या बीजेपी हमें ये दायित्व सौंपने जा रही है? अगर ये दायित्व नहीं सौंपने जा रही है तो संभावना तलाशने में क्या दिक्कत है? थोड़ा बात करके देखते हैं। और कल तो मैं बता रहा हूं ना कि लालू प्रसाद जी के यहाँ कांग्रेस के नेता नहीं गए, कांग्रेस के यहाँ सदाकत आश्रम में वो नहीं गए, जबकि पशुपति कुमार पारस लालू प्रसाद जी के यहाँ जाते हैं, लालू प्रसाद जी पशुपति कुमार पारस के यहाँ जाते हैं। दूरियां तो बढ़ी गई है ना। और वो जो इनका बयान है, जो कांग्रेस के जो यहाँ विधायक दल के नेता है शकील अहमद खान का, कि हमको कोई कमतर करके ना आके, तो कांग्रेस रिवाइवल तो चाहती है। कांग्रेस को मैं बिल्कुल कांग्रेस रिवाइवल चाहती है। और राम बंधु वत्स जी, आप ये देखिए, कांग्रेस पप्पू यादव के पीठ पे तो हाथ रखे हुए है, लालू यादव के प्रेशर पे तो नहीं रखी है ना। पप्पू यादव भी, अगर आप यंग लीडर, ठीक है, लालू प्रसाद सर्वोपरि नेता है, पर लालू प्रसाद की राजनीति ढलान की तरफ है। लालू परिवार पप्पू यादव को पसंद क्यों नहीं करता है? लालू परिवार कन्हैया कुमार को पसंद क्यों नहीं करता है? अगर आरजेडी से अलग कांग्रेस चलती है तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस भी अपने कई तुरुप के इक्के का इस्तेमाल कर सकती है, कई मुस्लिम नेताओं को खड़ा कर सकती है, कई अगड़ी जाति के नेताओं को खड़ा कर सकती है, ओबीसी के नए नेताओं को खड़ा कर सकती है, और एक नए दौर की राजनीति कर सकती है? आप नहीं मानते इस बात को? जी, निश्चित तौर पे अगर कांग्रेस महागठबंधन से निकलती है या आरजेडी से वो अलग हट करके चुनाव लड़ती है, तो नतीजा चाहे जो रहे, लेकिन बिहार के जमीन पे कांग्रेस निश्चित तौर पे मजबूत होगी। मुस्लिम वोट बैंक तो आरजेडी से खिसक ही जाएगा, ज्यादातर खिसक जाएगा, और बहुत ही मजबूती के साथ वो आगे बढ़ेगी। एक बात मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं कि अभी जो गृह मंत्री अमित शाह जी का बयान बाबा साहब को लेकर के आया था, तो कांग्रेस ने इस दलित डिस्कोर्स को बहुत जम के बुलाया, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या गृह मंत्री जी का बयान हो। आप देखेंगे कि दूसरी अन्य विपक्षी पार्टियों से ज्यादा, यानी अगर आप बिहार की बात करेंगे तो आरजेडी से ज्यादा कांग्रेस ने ही इस दलित डिस्कोर्स को जम के बुलाया है। और भले ही बिहार में कांग्रेस के पास कोई दलित लीडर नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने जो माहौल बनाया था देश में और बिहार में भी अमित शाह के बयान को लेकर के, अगर बिहार में कांग्रेस के पास कोई अच्छा दलित नेता होता तब बीजेपी को बहुत फजीहत होती, और वो चिराग पासवान और मांझी जी से ज्यादा
कांग्रेस के पास जो दलित सिंपैथी थी वो जुड़ जाती। तो एक दलित लीडर नहीं है बिहार में, या क्षेत्रीय रूप से वो सशक्त लीडर नहीं है बिहार में, इसकी कमी भी, इसके कारण चाहे जो भी खामियाजा भुगतना पड़े, लेकिन नैरेटिव को सबसे अधिक कांग्रेस बुना रही है। और अगर वो आरजेडी से अलग होकर लड़ती है तो निश्चित तौर पे मजबूत होगी, दलितों में भी, सवर्णों में भी, सवर्ण और मुस्लिम वोट बैंक में तो उसकी उतनी ही पैठ हो जाएगी जैसे आरजेडी को एमवाई समीकरण में है। और अगर नीतीश कुमार आते हैं तो अति पिछड़े समाज का गठजोड़ होगा। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो संभावित गठबंधन की हम लोग बात कर रहे हैं, अगर ऐसा होता है तो वो कोई कमजोर गठबंधन नहीं होगा। वो जीते या हारे एक अलग विषय है, लेकिन वो मजबूत गठबंधन होगा, क्योंकि उसमें बीजेपी को भी अलग चुनाव लड़ना पड़ेगा। बीजेपी अगर अलग चुनाव लड़ती है तो फिर उसका क्या होगा, और अगर आरजेडी भी अलग चुनाव लड़ती है तो इन दोनों की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। इसलिए जो अगर संभावित गठबंधन है, अगर वो होता है तो कांग्रेस के लिए भी बेहतर होगा। नीतीश कुमार भी कंफर्ट जोन में चले जाएंगे, न उनके वोट बैंक पे किसी की दावेदारी होगी, न उनके सीएम के पद पे दावेदारी होगी। तो सामाजिक और जातिगत समीकरण सब कुछ सुरक्षित रहेगा। इसलिए ऐसा है। और इसका एक हम लोग एक प्रमाण के तौर पे देख सकते हैं कि कांग्रेस में और आरजेडी में वर्तमान में संवादहीनता की स्थिति है। वो लोग अभी टिकट के नाम पे कम से कम कहासुनी तो करते, खींचतान तो करते नहीं। मैं इसीलिए कह रहा हूं राकेश प्रवीर जी, आपको याद होगा शाहनवाज आलम आए और उन्होंने एक बड़ी बात उठा दी, और मुझे इस बात की जानकारी है, मैं नाम नहीं लूंगा, कांग्रेस माफ करिएगा आरजेडी के एक एमपी से मैं बात कर रहा था, और उन्होंने मुझसे क्या कहा, मैं ये सुन करके हैरान हो गया। मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये आरजेडी के एमपी कांग्रेस की तरफ तो जाना नहीं चाहते हैं। उनका कहना था कि अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस मुखर होकर के बोल रही है, लेकिन हमारी पार्टी या सारे विपक्षी दलों में टूट क्यों है। इस बात को जरा सोच करके देखिए। अडानी के मुद्दे पर ममता बनर्जी क्यों अलग लाइन लेती हैं, समाजवादी पार्टी संभल क्यों अलापने लगती है, हमारी पार्टी अंबानी परिवार के शादी में क्यों चली जाती है। और शाहनवाज आलम ने यह बात उठा के कहा था जब बिहार पहुंचे थे कि हम किसी की शादी में नहीं जाते हैं और बाकी दल के नेता जाते हैं, इसीलिए उनको दिक्कत हो रही है, क्योंकि कांग्रेस विरोध कर रही है। कांग्रेस इस बात पे भी पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहती है। आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के दिमाग में कुछ चल रहा है, और ये लोग भी कांग्रेस के ग्रोथ से परेशान हैं, जो उसके घटक दल हैं, उनको लग रहा है कांग्रेस अगर ऐसा सोची तो हमें दिक्कत होगी, हमें आफत होगी। ये बिल्कुल आपका आकलन बिल्कुल सही है। और जो सवाल सब पूछे हैं, इंडी गठबंधन में आप लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद से देखे होंगे कि अलग अलग स्वर कई मुद्दों पर कहीं एक दिशा दिखी गई। तो क्षेत्रीय दलों की एक परेशानी ये है कि वो अपने क्षेत्र और अपने छत्रपति को बचाना चाहते हैं। उनका ये मानना है कि कांग्रेस अगर, अब जैसे बिहार का ही उदाहरण आप लेना, अगर बिहार में कांग्रेस मजबूत हो जाती है तो कहीं ना कहीं आरजेडी को उसका नुकसान होगा। तो आरजेडी कभी ये नहीं चाहेगी कि कांग्रेस बिल्कुल बिल्कुल। मैं वही बात मैं आपसे पूछना चाह रहा था। मृत्युंजय जी, आपको क्या लगता है हेमंत सोरेन क्या करेंगे, किसके तरफ जाना चाहेंगे? ये कांग्रेस के तरफ जाना चाहेंगे या हेमंत सोरेन ये आरजेडी, अरविंद केजरीवाल, इन सब के ग्रुप के तरफ जाना चाहेंगे? हेमंत सोरेन का नेचुरल एलाई कौन होगा? मुझे लगता है पंकज जी, हेमंत सोरेन के पास बहुत ऑप्शंस नहीं होंगे इसमें। जो भी पार्टी उनको अगर 2-3 सीटें दे दे गठबंधन में तो उनके साथ चले जाएंगे। उनका एकमात्र मेरे ख्याल से एक ऑब्जेक्टिव होगा कि बिहार चुनाव में हमारा भी खाता खुले, और अगर एक से ज्यादा हो गए तब तो, और सरकार बन गई तब तो मंत्री पद वगैरह भी मांग सकते हैं। तो मेरे ख्याल से उसमें बहुत ज्यादा प्रिंसिपल और आइडियोलॉजी और वो सब पे वो नहीं जाएंगे। सिंपली जाएंगे कि जो भी गठबंधन हमें 2-3 सीटें दे दे उसके साथ हम खुश होते हैं। जो भी मुझे मुश्किल लगता है, ज्यादा से ज्यादा 1 सीट अगर उन्हें कोई दे दे तो दे दे, उसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि संभावना। चलिए अब चूंकि समय की सीमा हम लोग पार कर चुके हैं, इसलिए नई राजनीति किस तरह की होती है, नीतीश कुमार की राजनीति क्या करवट लेती है, कांग्रेस जो सोच रही है और पहल कर रही है, और नीतीश का भी इंटरेस्ट जगा है, क्या इस रास्ते पर नीतीश कुमार वाकई आगे बढ़ते हैं? इन तमाम बातों पर हमारी नज़रें बनी रहेगी।
खबरों के भीतर भी हम खबरें निकालने का प्रयास करेंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो बिहार की बात में रामबंधु वत्स जी, मृत्युंजय शर्मा जी, राकेश प्रवीण जी और डॉक्टर संजय कुमार जी शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।